हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। अक्सर आप लोगों से इंग्लिश में सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपने हाउ, हु, व्हेन इस तरह के वर्ड को सुना होगा और इन सभी तरह के वर्ड्स WH फैमिली के अंदर हम देखते हैं। अब WH फैमिली किसे कहते हैं? जिसमें W और H आता होगा, ऑब्वियस सी बात है। और सवाल पूछने के लिए WH फैमिली का हम इस्तेमाल करते हैं। किस WH फैमिली का क्या मतलब होता है वो जानेंगे। उसके बेसिस पर कुछ 5 से 7 सेंटेंसेस को कवर करेंगे और जानेंगे कि आखिर इंग्लिश में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो यस, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं WH फैमिली के बारे में। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। हमने ये सुपर 30 का बैच स्टार्ट किया है। क्लास ये 8th है, यानी कि इससे पहले 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इंग्लिश में सवाल पूछने के बारे में ये हमारा जो है वीडियो रहने वाला है। WH फैमिली में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट के बारे में। यानी कि जब आपने देखा होगा इंग्लिश में कोई सबसे सिंपल सा सवाल आपसे पूछता है, चाहे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे क्या पूछता है? व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो जब कभी भी व्हाट वर्ड आता है, WHAT व्हाट, इसका मतलब होता है क्या। इसका मतलब क्या होता है? क्या। तो इस तरह के वर्ड को आपने देखा होगा जब आपसे कोई सवाल करता है। तो व्हाट इज योर नेम में व्हाट आ रहा है तो वो W से शुरू होता है WH फैमिली में। तो WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो व्हाट है, वाई है, देखो व्हाट, वाई, हु, वेयर, व्हेन, विच, whom, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हुज, विच, whom, विद whom, सिंस, व्हेन। और साथ ही इसके बेसिस पर हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में भी बात करेंगे जो 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 आगे कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले इनके मतलब समझा दूं मैं आपको। व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, हु का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ, जब किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, व्हेन का मतलब होता है कब, विच का मतलब होता है कौन सा, हुम का मतलब होता है किस से, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कितना समय। यानी जब आप समय को लेकर बात करेंगे, समय को लेकर, जैसे कि आपने कहा कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करने में कितना समय लगा, तो ऐसी सिचुएशन में हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। हुज का मतलब होता है किसका, विद हुम किसके साथ, विद हुम मतलब अगर मैं आपसे सवाल कहता हूं कि आप मूवी देखने किसके साथ गए तो उसमें मैं विद हुम का इस्तेमाल करूंगा। सिंस व्हेन कब से, यानी तुम यहां पर कब से बैठे हो। इस तरह के जब आपने सवाल पूछे होंगे या कोई आपसे सवाल पूछता है तो वहां पर सिंस व्हेन का यूज किया जाता है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट से आपको सबसे बेनिफिट ये होने वाला है कि WH फैमिली के वर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं वो आपको स्क्रीन पर मिल गया है इसके मीनिंग के साथ। अब हम इनके बेसिस पर कुछ सेंटेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड आपके पास आता है वो आता है व्हाट, जो कि बहुत ही सिंपल सा वर्ड है व्हाट। और WH फैमिली में मतलब W या H से शुरुआत होगी और प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कहता है व्हाट, तुम क्या कर रहे हो। अगर आप नोटिस करो हिंदी के इन सभी सेंटेंसेस में, गौर से देखो, हिंदी के इन सभी सेंटेंसेस में आप देखो तो क्या का इस्तेमाल किया गया है। सभी सेंटेंसेस में किसका इस्तेमाल किया गया है? क्या का इस्तेमाल किया गया है। देखो क्या है ना, क्या, चाहे वो स्टार्टिंग में है, चाहे वो मिडल में है, चाहे वो लास्ट में है, कहीं पर भी है तो क्या है। तो क्या आ रहा है तो इसका मतलब हमको इंग्लिश में व्हाट यूज करना है। क्या यूज करना है? व्हाट यूज करना है। नाउ तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि तुम या आप, कुछ भी आप कह सकते हैं। तुम का मतलब भी यू होता है, आपका मतलब भी यू होता है इंग्लिश में। तो आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में मैं इंग्लिश में इसे कैसे बोलूंगा? इंग्लिश में बोलूंगा what are you doing, what are you doing। देखो अगर आप नोटिस करो तो ये रहा है, रही है, रहे हैं में आ रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आते हैं जिसमें अभी करंट की बात चल रही है और चल रही है वाली सिचुएशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं,
हम इसमें इज एम आर का यूज करते हैं और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रूल्स तो इतने सारे याद होते नहीं है हमको, ये अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा ग्रामर वगैरह पर फोकस नहीं करना तो अच्छा है। नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ो, सेंटेंसेस की तैयारी करो, उसके लिए आप गूगल कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस देख सकते हो। हमारे चैनल पर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही है जिसमें हम स्टोरी के मीडियम से आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बता रहे हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हो। अब अगला सवाल जो सबसे कॉमन सवाल है, बच्चों से पूछा जाता है, बड़ों से पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है। अब इस सवाल का इंग्लिश वर्जन तो आप सभी को पता होगा, ईमानदारी से बताओ, जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सबको इसका मतलब पता है ना इंग्लिश में। तुम्हारा नाम क्या है, सिंपल सा है, व्हाट इज योर नेम। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, ठीक है, ये तो स्लाइड ही भाग जाती है, योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे क्योंकि ये सब सवाल पूछे गए हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाना। फुल स्टॉप जैसे मैंने लगा दिया था तो वो एक एरर था, तो फुल स्टॉप आपको नहीं लगाना है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये भी बहुत कॉमन सा सवाल है, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। व्हाट का मतलब क्या, डू यू वांट, वांट मतलब चाहना, और आपको पता है डू का इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल के साथ, है ना, और डज का इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर के साथ। समय क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, व्हाट इज या व्हाट टाइम इज इट, ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट इज द टाइम ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट टाइम इज इट ये ज्यादा बेटर है, व्हाट टाइम इज इट ये ज्यादा बेटर है एज कंपेयर की व्हाट इज द टाइम से। तो मर्जी आपकी है, दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, यानी कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, और क्या चल रहा है ना, और क्या चल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या लिखेंगे दोस्तों, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, ठीक है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट आएगा आपके पास, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट आता है आपके पास, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो आपने नोटिस किया मैंने सभी में क्वेश्चन मार्क लगाया है। अपने आप में ये इंग्लिश में सिंपल से सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें क्या चाहिए, समय क्या हुआ है, क्या चल रहा है, इसका क्या मतलब है, तुम्हारी समस्या क्या है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आते ही होंगे। अगला जो हमारे पास WH फैमिली है वो है वाई। वाई मतलब क्यों, आखिर ऐसा क्यों। तो वाई भी हमारे WH फैमिली में आता है, और ये जो वाई होता है ये किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को दिखाने के लिए होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना। जैसे वो रो क्यों रही है, तुम हंस क्यों रहे हो, हम दौड़ क्यों रहे हैं, रवि सो क्यों रहा है, तुम दुखी क्यों हो, सीमा चिल्ला क्यों रही है, तुम कुछ खाते क्यों नहीं। इन सब में आपने नोटिस किया दोस्तों कि आपने यहाँ पर क्यों का इस्तेमाल किया, क्यों 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 क्यों, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी वही। तो जब कभी भी क्यों का इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, यानी अपने आप में वो क्वेश्चन होता है इंग्लिश में। अब जनरली क्वेश्चन होता है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, क्यों की जगह वाई यूज करेंगे। अब जैसे कि पहला सवाल आपसे पूछ रहा है,
वो या वह एक ही बात है, वह रो क्यों रही है, तो वह ऑब्वियस सी बात है शी यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर ये लड़की है, रही है, रहा है तो ही आता। तो हम लिखेंगे वाई इज शी क्राइंग, वाई इज शी क्राइंग, अरे मान जा, वाई इज शी क्राइंग, वो रो क्यों रही है। और एक चीज याद रखना, हमेशा WH फैमिली के बाद, जस्ट बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, ये सब। तो वाई इज शी क्राइंग, अब रही है तो ING तो लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्राई मतलब होता है रोना, है ना, तो वो रो क्यों रही है, तो वाई इज शी क्राइंग। तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर why are you laughing, LAUGHING, why are you laughing, तुम हंस क्यों रहे हो। हम दौड़ क्यों रहे हैं, why are, प्लूरल के लिए आर ही लगाते हैं, ठीक है, वी मतलब हम, रनिंग मतलब दौड़ना, हम दौड़ क्यों रहे हैं, तो भैया दौड़ क्यों रहे हैं तो सवाल कर रहा है वो, तो इसीलिए यह ऐसे ध्यान रखना है। रवि सो क्यों रहा है, रवि सो क्यों रहा है, तो हम लिखेंगे वाई इज रवि, रवि नाम है तो अल्फाबेट बड़ा लेंगे, वाई इज रवि स्लीपिंग मतलब, स्लीप मतलब सोना होता है, और स्लीपिंग इसलिए लगाया क्योंकि वो कंटिन्यू है, अभी भी सो ही रहा है, और रहा है, रही है, रहे हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, ING लगाते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ING। सिमिलरली तुम दुखी क्यों हो, वाई, ठीक है, आर यू सैड, ठीक है, वाई आर यू सैड, आप या तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। सीमा चिल्ला क्यों रही है, वाई इज सीमा, कैपिटल एस आएगा, वाई इज सीमा शाउटिंग, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, शाउटिंग का मतलब हो गया चिल्ला रही, वाई इज सीमा शाउटिंग। तुम कुछ खाते क्यों नहीं, तो इसका क्या आएगा, वाई डोंट यू ईट समथिंग, ठीक है, वाई डोंट यू ईट समथिंग। तो ये हो गए क्यों वाले कुछ वर्ड्स। अब क्यों वाले वर्ड्स आपने देख लिए, सेंटेंसेस देख लिए, है ना, हमने ट्रांसलेशन करने की भी कोशिश की, इंग्लिश मीनिंग बनाने की भी कोशिश की इसकी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ब, जो नेक्स्ट वर्ड है जिसका नाम है वेयर, उसके बारे में बात करेंगे। वेयर का मतलब होता है कहां, यानी किसी प्लेस की बात होती है जब, यानी तुम कहां से हो, तुम कहां जा रहे हो, वो कहां रहता है, इस तरह के सवाल जब आते हैं तो वेयर लगाते हैं हम। अब वेयर में भी W और H आ रहा है तो WH फैमिली है, समझ में आ रहा है, वेयर में भी WH आ रहा है ना, तो WH फैमिली है। जैसे इसमें आपसे सवाल पूछ रहा है, सबसे पहला सिंपल सा, तुम कहां से हो, तो पहले तो वेयर लिखो आप, ठीक है, वेयर लिखो, फिर लिखो आप हेल्पिंग वर्ब आर यू, अरे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, क्या बोल रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो। नेक्स्ट है तुम कहां पढ़ते हो, जैसे स्कूल के बारे में कोई पूछता है, ट्यूशन के बारे में आपसे कोई पूछता है, या कि बच्चे हैं आप, तो आपसे तो ऑब्वियसली ये सवाल कॉमन सा है जो पूछता है कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, या फिर तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, क्या लिखेंगे, वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी,
तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, तो आपने फिर नोटिस किया ता है, ती है, ते है में हम डू डज लगाते हैं, तो डू लगाया मैंने। रहे हो, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, पिछले सेंटेंस में आपने लिखा, आपने देखा कि तुम कहाँ रह रहे हो या तुम कहाँ से हो, तो वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसमें मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि अभी भी आप कंटिन्यूसली वहां पर रह रहे हो, है ना। तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस के अंदर रहा है वर्ड इनबिल्ट है उसके अंदर छुपा हुआ। सेंटेंस को देखो, मैंने कहा तुम कहां से हो, तो तुम कहां से हो इसका मतलब तुम कहां रह रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, यही हुआ, है ना। एक मिनट गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वह कहां रहती है, वह कहां रहती है। अब यहां पर भी कहां वर्ड आ रहा है ना, सेंटेंस में क्या आ रहा है, कहां, वह कहां रहती है, ऑब्वियस सी बात है कहां है तो वेयर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर डज, आपको पता होगा सिंगुलर के लिए हम डज लगाते हैं, प्लूरल के लिए डू लगाते हैं। वेयर डज शी लिव, यानी वो कहां रहती है, वेयर डज शी लिव, वो कहां रहती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आता वह कहां रहता है, तो यहां पर आ जाता वेयर डज ही लिव। मेरी कार कहां है, मेरी कार कहां है, कार सर्विस के लिए दी और आपको नहीं दिख रही है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरी कार कहां है, वेयर इज माई कार, वेयर इज माई कार, मेरी कार कहां है, वेयर इज माई कार। बच्चे कहां खेल रहे हैं, बच्चे कहां खेल रहे हैं, जैसे कि आप पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्कूल जाते हैं और बच्चे उनको नहीं दिखते हैं क्लासेस में, या फिर कोई टीचर है जो क्लास में जा रहा है और उनको नहीं दिख रहे हैं बच्चे, तो वो क्या सवाल करेगा, बच्चे कहां खेल रहे हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। और हाँ, एक चीज यहां पर बच्चे ध्यान रखना, गलती करते हैं, वो ना चिल्ड्रंस लिख देते हैं। भैया चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है, ठीक है, और प्लूरल हो गया चिल्ड्रन, है ना। अगर आप प्लूरल के लिए चाइल्ड्स लिख रहे हो तो गलत है, और अगर आप चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस लिख रहे हो प्लूरल के लिए तो भी गलत है। तो ये याद रखना, सिंगुलर के लिए आप चाइल्ड यूज करोगे, एक बच्चा है तो, और अगर बहुत सारे बच्चे हो गए तो आप चिल्ड्रन यूज करोगे। तुम सीमा से कहां मिले थे, क्या लिखा हुआ है, तुम सीमा से कहां मिले थे, तुम सीमा से कहां मिले थे, वेयर डिड यू मीट सीमा। अब कहोगे यहां पर वेयर के साथ डिड क्यों लगाया आपने, था, थी, थे आ गया ना, वेयर डिड यू मीट सीमा, तुम सीमा से कहां मिले थे। अगर आप किसी से ऐसे मिले हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं हाईलाइट करूं तो अगली वीडियो में, तो आप उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वेयर डिड यू मीट सीमा, रोहन कहाँ काम कर रहा है, या रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डूइंग आ जाएगा, लेकिन अगर ये लिखा है रोहन कहाँ काम करता है तो यहां पर डज यूज करेंगे। वेयर डज क्या मेंशन करेंगे आप, वेयर डज, ठीक है, देन रोहन, रोहन वर्क, वेयर डज रोहन वर्क, रोहन कहां काम करता है, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं, क्या हो रहा है भाई। नाउ अगला है हमारे पास WH फैमिली का वर्ड किसने और कौन, किसने और कौन, दोनों का इंग्लिश में मीनिंग सेम आता है, और वो आता है क्या, हु, ठीक है। तुम्हें किसने मारा, ठीक है, वो कौन था, इस तरह के सेंटेंसेस में हम हु का इस्तेमाल करते हैं। अगेन सेम W और H, और W और H है तो ऑब्वियस सी बात है WH फैमिली है, तो चलो इनके भी मीनिंग जरा हम जान लेते हैं। तुम कौन हो, सवाल पूछता कोई, तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो, तो हम क्या लिखेंगे, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट है कहां है वहां, सॉरी कौन है वहां, कौन है वहां,
हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर। दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर। सभी पे क्वेश्चन मार्क। वह लड़की कौन है जिससे तुम बात कर रहे हो, वह लड़की कौन है, वह लड़की कौन है। हु इज दैट गर्ल, हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल। नेक्स्ट है, कपड़े कौन धोएगा, कपड़े कौन धोएगा। भविष्य की बात आ रही है तो विल, शैल इनका यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे हु विल वॉश द क्लोथ, वॉश द क्लोथ्स। क्लोथ्स लिखेंगे क्योंकि एक कपड़े की बात नहीं है, कपड़े कौन धोएगा, कपड़ा कौन धोएगा नहीं बोल रहा है। हु विल वॉश द क्लोथ्स, ठीक है, ये लिखेंगे आप। नेक्स्ट, हमारा मालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है। तो हु इज आवर बॉस, हु इज आवर बॉस। अब एक चीज याद रखना, इसमें मैंने अवर नहीं कहा, आर बोला। हु इज आवर बॉस। मेरा बटुआ किसने चुराया, मेरा बटुआ किसने चुराया। हु स्टोल माई वॉलेट, हु स्टोल माई वॉलेट, हु स्टोल माई वॉलेट। मेरा बटुआ किसने चुराया, हु स्टोल माई वॉलेट। इस तरीके से आप जो है इन सेंटेंसेस के मीनिंग को बना सकते हो, याद भी रख सकते हो यूज करने के लिए। व्हेन का यूज करेंगे हम आज, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हेन में क्या आएगा, कब। व्हेन कब लगाते हैं, व्हेन कब लगाते हैं, कब पे लगाते हैं। यानी जब सेंटेंस में कब आएगा तब हम व्हेन लगाते हैं। तो कोई पूछेगा व्हेन कब लगाते हैं, तो जी कब होता है सेंटेंस में तब लगाते हैं। तो व्हेन का यूज करेंगे आप। जैसे हम कब मिलेंगे, हम कब मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब करना पड़ेगा, समझे। सब्सक्राइब कर लोगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलोगे तो मर्जी आपकी। तो कहता है व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है, कब। हम कब मिलेंगे, कब मिल रहे हो भाई, तो कब मिलेंगे, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन, और पता है ना WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, व्हेन विल। अब यहां पे हम आ रहा है, हम के लिए वी, और मिलने के लिए मीट। तो क्या हो गया, व्हेन विल वी मीट, व्हेन विल वी मीट, लाइक दिस। तुम कब सोए थे, व्हेन डिड यू स्लीप, व्हेन डिड यू स्लीप। तुम कब सोए थे, व्हेन डिड यू स्लीप। तुम्हारा जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। बर्थडे भी बोल सकते हो, बर्थडे भी बोल सकते हो, वो मर्जी हमारी होती है। तो व्हेन इज योर बर्थडे बता दो कमेंट सेक्शन में, व्हेन इज योर बर्थडे। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है भाई। वह घर कब जाएगा, वह घर कब जाएगा, व्हेन विल ही गो होम, व्हेन विल ही गो होम, व्हेन विल ही गो होम। वह घर कब जाएगा। मैं तुम्हें फोन कब करूं, जैसे आते हैं ना आजकल कस्टमर केयर के, लोन ले लो, ले लो, फिर आप कहते हो जी अभी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में कॉल करना। तो वो क्या पूछते हैं, मैं तुम्हें कॉल कब करूं, तो मैं तुम्हें फोन कब करूं। व्हेन, ध्यान से देखना ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड, व्हेन शुड आई कॉल यू, व्हेन शुड आई कॉल यू। अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कॉल कब करूं, या फिर इस सेंटेंस में मतलब शुड का मतलब तो चाहिए होता है। तो अब इस सेंटेंस को ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये ऐसा लिखा होता है कि मुझे कॉल कब करना चाहिए, तब भी आप ऐसे ही लिखते,
व्हेन शुड आई कॉल यू। रवि ने कार कब खरीदी, रवि ने कार कब खरीदी, पास्ट की बात हो गई, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं, तो क्या लिखोगे, व्हेन डिड, और डिड के साथ सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। व्हेन डिड रवि, खरीदने को कहते हैं बाई, ठीक है, व्हेन डिड रवि बाय द कार, ठीक है, व्हेन डिड रवि बाय द कार। उन्होंने मैच कब जीता था, उन्होंने मैच कब जीता था, व्हेन डिड दे, उन्होंने या उन सब ने, कुछ भी कह सकते हो, विन द मैच, विन द मैच, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस आप बना सकते हो, और बाकी के आगे के सेंटेंसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट है, अगर हम एक सेक्शन को लेते हैं और उस सेक्शन में 20 से 25 से 30 मिनट भी लग जाते हैं, तो हम उतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कौन सी, विच के बारे में बताऊंगा, कैसे हाउ के बारे में बताऊंगा, और किसके साथ हुम के बारे में, जैसे कि वो किसके साथ हनीमून बनाने गया है। अब ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वाइफ के साथ ही जाएगा, लेकिन समटाइम इट में हैपन्स कि अप एंड डाउन होता है। फिर इसके बाद है किसका, हुज, ठीक है, और फिर इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो होपफुली यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए सेंटेंसेस बहुत हेल्पफुल रहने वाले। अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इनके साथ साथ आपको वोकैब्स भी तैयार करने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो साथ के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।